नमस्कार दोस्तों, मैं जिनेंद्र जैन मैथ लैब कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं स्थिर विद्युत से संबंधित अध्याय को, उसमें मैंने कल आपको विद्युत और विद्युत कितने प्रकार का होता है और कूलाम के नियम को समझाया था। उससे आगे आज हम बात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है। यह सभी क्वेश्चन आज हम बात करेंगे इन सब के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है, आप बात करते हैं। आज जो पहला प्रश्न होगा वह है विद्युत क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य है। हमने विद्युत के बारे में पढ़ रहे थे अभी तक। अब क्या आ गया, विद्युत का क्षेत्र। जब क्षेत्र होगा तो उसकी तीव्रता का यहाँ पर अर्थ सीधा सा होता है कि किसी पर कितना फोर्स हो रहा है, कितना प्रभाव हो रहा है, कितना इफेक्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो वो कहलाएगी भाई तीव्रता। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न है उसका उत्तर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का अर्थ है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। किसी आवेश क्या होता है, हमेशा क्यों मानते हैं हम आवेश को, है ना। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जहां तक उसका क्या रहेगा, प्रभाव रहेगा, क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। इसे हम समझते हैं थोड़ा सा अपनी भाषा में। जैसे माना कि कोई एक क्यू आवेश है, ये रखा है, तो इसका प्रभाव कहां तक है, मान लिया इस प्रकार से यहां तक है, जो इसके चारों यहां तक इसका प्रभाव है। तो जो बाउंडेशन है, जो पूरी जो बाउंड्री है, परिधि है, इस परिधि को क्या कहेंगे, पूरी परिधि को क्या कहेंगे, हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे। उदाहरण के तौर पे आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं कि अपनी विधानसभा के जिस विधायक जी हैं, अपनी विधानसभा के जो भी विधायक हैं, तो विधायक जी का जो क्षेत्र होगा, कार्य क्षेत्र, जहां तक विधानसभा क्षेत्र कहलाता है। ऐसे ही यहाँ पर जैसे आवेश है, इस आवेश का जहां तक प्रभाव रहेगा, जहां तक कि यह अपना इफेक्ट डाल सकता है, उस क्षेत्र को क्या कहेंगे हम। ये आवेश है तो आवेश किसके लिए होता है, विद्युत के लिए होता है। तो आवेश तो उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन इसी में है हमारा कि विद्युत क्षेत्र, जब विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अर्थ होता है सीधा सा प्रभाव। यानी कि इसे हम अपने पहले हम बता दें आपको कि जैसे कि हमने अभी बताया आपको कि विधायक जी हैं यहाँ पर, मान ली क्षेत्र में जो कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, विधायक जी है तो कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, विधानसभा क्षेत्र। अब इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में मेन मुखिया कौन है, विधायक जी। क्लियर। ऐसे विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो उसमें मेन कौन रहेगा, आवेश रहेगा। क्यों। अब यहां पर हम पहले विधानसभा से बात करेंगे। विधायक जी का जिसके ऊपर जितना प्रभाव होगा, ठीक है ना, जिसके ऊपर जितने, जैसे यहाँ पर सुरेश के ऊपर विधायक जी के संपर्क बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पर सुरेश के ऊपर क्या होगा, विधायक जी का ज्यादा तीव्रता होगी। और मान लीजिए रमेश की विधायक जी से बिल्कुल नहीं बातचीत होती, जो कनेक्ट ही नहीं है एक दूसरे से, तब क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या होगी, सामंजस्य सही नहीं है, सामंजस्य सही नहीं होगी, यानी एक दूसरे को जानते नहीं, तो इनकी तीव्रता क्या होगी, कम होगी। ठीक ऐसे ही हम यहाँ पे समझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो क्या है, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर रखा एकांक आवेश, कौन सा आवेश, एकांक होना चाहिए, लेकिन वो किसके लिए रखा है, परीक्षण के लिए। उस सब Q0 Q1 Q2 कुछ भी मान सकते हैं। जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर। इसे किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल E से व्यक्त करते हैं। अब हमने क्या किया, माना कि एक जी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, पहले तो क्या है विद्युत क्षेत्र कब बनेगा, जब इसमें Q आवेश होगा स्थिर, तब क्या बन जाएगा, इसके चारों ओर का प्रभाव जो रहेगा वो विद्युत क्षेत्र है। इसमें हमने मान लिया कि Q0 नाम का एक आवेश स्थित है। इसके अंदर माना कि Q0 आवेश पर स्थित है ना पहले, तब हम क्या बने, Q0 आवेश पर एक बल लगेगा। इन दोनों के बीच में कूलम के नियम का हमने पढ़ा था कि कूलम का नियम जब दो से अधिक वस्तुएं हो जाए तो क्या हो जाएगा, वहां पे बल लगेगा। यानी दोनों हैं तो इन पे क्या लगेगा, बल। तो हमने माना कि बल क्या कौन सा लग रहा है, F लग रहा है। इनके बीच में कौन सा बल लग रहा है, F।
Q0 है आवेश, तो उस पर कौन सा लग रहा है F। तो अगर Q0 की जगह एकांक कर दें हम, एकांक आवेश पर लगने वाला, तो ये Q0 कहां चला जाएगा, भाग में। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बल F बटे में Q0। क्लियर। अब चूंकि हम आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, उससे जितने बल का अनुभव करता है उससे उस बिंदु यानी जितना बल लग रहा है उसी को क्या कहते हैं, यानी इसी बल को हम क्या कहेंगे, कैपिटल ई से व्यक्त करके F बटे में Q0 हो जाएगा। बात समझ में आई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अर्थ है विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा एकांक धनावेश या एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर। तो E बराबर क्या हो जाएगा, F बटे में Q0। F का मात्रक क्या होता है, F यानी बल, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलम। तो यहाँ पर हम मात्रक किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या बना देंगे, मात्रक F का है न्यूटन और Q का होता कूलम, बीच में क्या है बटे का चिन्ह यानी प्रति। इस प्रकार से इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। अब हमने क्या पढ़ा, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब पढ़ेंगे हम विद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक, यानी कि जो उसकी तीव्रता है, तीव्रता E के लिए हम व्यंजक ज्ञात करना। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, E बराबर क्या होता है, F बटे में Q0। यह तो इसका जनरल इक्वेशन है, जनरल फॉर्म है। लेकिन अगर इसको हम किसी बिंदु आवेश के लिए बात करें, बिंदु आवेश के लिए, तब क्या होगा इसका व्यंजक, तब अपन करते हैं उसके लिए क्या करेंगे, अपन वही भाषा जो कल कूलम के नियम के लिए की थी अपन ने। कूलम का नियम सिंपल अप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के अंदर कूलम का नियम अप्लाई करना है। क्लियर। तो अपन क्या करेंगे, माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई के अंदर किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थिर या स्थित है। क्लियर। हमने क्या मानना कि एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई के अंदर क्या है, किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। इसके लिए हम चित्र द्वारा डिफाइन करें पहले। यहाँ पर माना कि जो विद्युत क्षेत्र है इसका नाम क्या है, कैपिटल ई है। इसके अंदर कोई बिंदु जो क्या है O, इस पर कौन सा आवेश स्थित है, प्लस Q। क्लियर। अब हम क्या आगे करते हैं, माना बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। यहां से हमने मान लिया यहाँ पे कि r दूरी पर क्या बिंदु, कैपिटल P है। क्या बिंदु है, कैपिटल P है, जिस पर परीक्षण आवेश, क्या मान लें, परीक्षण आवेश कुछ भी मान सकते हैं, जिस पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। हमने मान लिया कि P पर क्या रखा है, एक कौन सा आवेश है, इसका नाम Q0 है, Q0 आवेश स्थित है। क्लियर। जिस पर हमें क्या बोल रहा है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, यानी बिंदु आवेश ये है, इसके कारण किसी बिंदु P है पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जिस पर हमें विद्युत की तीव्रता को किससे डिफाइन करते हैं, कैपिटल E ज्ञात करना है। क्लियर है। अब हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, P पर हमें क्या ज्ञात करना है, कैपिटल E ज्ञात करना है। अब आप लोगों को ये भाषा अगर समझ में नहीं आ रही है तो इस चित्र से ही अपन लोग समझ सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में चित्र जो है वो मेन है। अगर आपको चित्र बनने लगा तो समझ लें हर एक व्यंजन आपसे बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल E है, तो क्या बोले, इसको हम क्या बोले, माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल E में कोई बिंदु O स्थित है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है। O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E ज्ञात करना है। अब अपन लोगों ने कल कूलम के नियम में क्या पढ़ा था कि यदि दो आवेश हो और उनके बीच में थोड़ी दूरी हो तो कौन सा नियम अप्लाई होता है, कूलम का नियम अप्लाई होता है। तब हम यहाँ पे कूलम का नियम कर दें, लिखेंगे यहाँ पर कूलम के नियम से, कूलम के नियम से क्या हो जाएगा, परीक्षण
आवेश Q0 पर लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर वही कूलम के नियम में क्या था, 1/4πε0 एमकेएस पद्धति में जीवन लेते हैं, ध्यान रखना। यहाँ सीजीएस की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर एमकेएस पद्धति में मापन था माध्यम था, इसलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, F बराबर 1/4πε0 इंटू, अब आवेश यहाँ पे क्या है, एक तो है Q प्लस Q, तो Q लिखते हैं प्लस Q, दूसरा क्या है हमारा आवेश Q0 बटे में क्या आ जाएगा R, दूरी कितनी है R, और R की घात कितनी हो जाएगी, समीकरण 2। क्लियर, समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं इतना। क्लियर, कोई डाउट? नो डाउट। अब यहाँ पर हम फिर से क्या करें, चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, चूंकि हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E बराबर क्या होता है, F बटे में Q0, तब समीकरण 1 से E बराबर F का मान रखें 1/4πε0 इंटू Q इंटू Q0 बटे में R स्क्वायर, और बटे में क्या है Q0, Q0 से Q0 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो E का मान हमें क्या मिलेगा, 1/4πε0 इंटू Q बटे में R स्क्वायर।